आज इस वीडियो में हम तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द, अब सबसे पहले तत्सम शब्द, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, सूर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, तो हम इसे हिंदी में यूज़ कर रहे हैं। सूर्य पूरब से उदय होता है। मतलब क्या किया हमने, सूर्य संस्कृत भाषा का शब्द, इसे हिंदी में एज इट इज़ यूज़ कर लिया, तो उसे बोलते हैं तत्सम। तद्भव शब्द, तद्भव का अर्थ है बाद में संस्कृत नहीं बोलेंगे, संस्कृत शब्द से बाद में हिंदी में क्या चेंज आया। तो देखिए, एक ही एग्जाम्पल लेंगे हम पहले। सूर्य, वो हिंदी में क्या बन गया, सूरज बन गया। तो ये सूर्य क्या हुआ, तत्सम शब्द हुआ, और सूरज हुआ तद्भव शब्द। नेक्स्ट, यहाँ तद्भव शब्दों के बारे में भी देख लिया हमने। संस्कृत से बनने वाला कैसा शब्द, वो शब्द जो संस्कृत के शब्द से बना है, उसमें क्या होता है, थोड़ा संस्कृत भाषा के शब्दों का रूप बदलकर बनते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इसके उदाहरण हाथ, आग, घर, रात, दूध। थोड़े से ये तत्सम और तद्भव शब्द हैं, देख लेंगे। अग्नि तद्भव बन के आग, अगम्य अगम। तत्सम शब्द अमूल्य अमोल, अज्ञान अजान, अमृत अमृत। तत्सम शब्द कदली केला, तद्भव रूप उसका। तत्सम शब्द अष्ट, उसका तद्भव शब्द बना 8। अक्षी तत्सम शब्द, तद्भव आँख। कोकिल तद्भव रूप कोयल। आमलक तद्भव रूप आमला। नेक्स्ट, आम्र तद्भव रूप आम। आश्रय तद्भव रूप आसरा। कूप तद्भव रूप कुआं। आलस्य तद्भव रूप आलस। गर्दभ, उसका तद्भव रूप हुआ गधा। एक और बार समझ लेंगे। तत्सम शब्द, वे शब्द जो मूल भाषा संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ज्यों के त्यों, संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ज्यों के त्यों का मतलब है एज इट इज, विदाउट एनी चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अग्नि, कर्म। अगेन तद्भव, वे शब्द संस्कृत भाषा से तो आते हैं, लेकिन वे शब्द हिंदी में जाके बदल जाते हैं। कैसे बदले, संस्कृत भाषा से तो आते हैं, लेकिन हिंदी में जाकर बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसे ही तद्भव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, इधर पर अग्नि हिंदी में आके क्या बन गई, तद्भव रूप उसका आग। यहाँ पर तत्सम शब्द कर्म, तद्भव रूप इसका हिंदी में आके क्या बन गया, काम। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऐसे शब्द जो समय के साथ संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ही तद्भव कहते हैं। विकृत होकर मतलब उसमें चेंज आकर, उसे क्या कहते हैं, तद्भव। ये एक पॉइंट हो गया, ये वाला एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, तद्भव का क्या है, देखो, तद प्लस भव, इसको संधि विच्छेद करेंगे। तद्भव मतलब इसका मतलब क्या, ऐसा हो गया, इट हैपेंड, ऐसा हो गया। जैसे अग्नि आग बन गई, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट, ऐसे शब्द
जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए जाते हैं, विदाउट एनी चेंज, बिना किसी परिवर्तन मतलब विदाउट एनी चेंज, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तत् इस संधि विच्छेद करेंगे, तत् हलंत प्लस सम मतलब ऐसा था, सेम टू सेम, उसमें हम कोई भी नहीं चेंज करेंगे। समझ लो, सम मतलब सम, सेम। फॉर एग्जाम्पल, ज्येष्ठ, धोनु, हरि, पत्र, वणिक, अग्नि, सूर्य। नेक्स्ट, अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी और चांस दूंगी कि आप लोग उसका उत्तर दें। रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द का मतलब जल्दी जल्दी बोलना है। अंडरलाइन, रेखांकित मतलब अंडरलाइन, शब्द मतलब वर्ड का सही तत्सम या तद्भव रूप पहचान कर लिखिए। एक लेटर को अंडरलाइन कर रखा है, उसका अगर तत्सम है तो तद्भव वो रूप पहचान कर आपको बताना है। ये एक सेंटेंस है, इसमें अंडरलाइन किया है, ये वर्ड अंडरलाइन किया है। ओके, तो दूसरे सेंटेंस में उसका आंसर छुपा हुआ है, उस आंसर को आइडेंटिफाई करके आपको लिखना है। लेकिन एसएससी बोर्ड में पक्का वो 3 ऑप्शंस देंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करके लिखना है। ये और भी डेड इजी हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे, कबीर रामानंद के शिष्य थे, उनके अनेक शिष्य हुआ करते थे। क्या है करेक्ट आंसर? शिष्य। नेक्स्ट, साखी अच्छी रचना है, वह अनेक विषयों की साक्षी है। साखी अंडरलाइन है। अब यहाँ पे साखी का तद्भव रूप क्या हुआ? साक्षी। ओके, ये आंसर हो गया, यहाँ पर ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, कबीर ने तीर्थ का खंडन किया है, तीर्थ बेकार मानते हैं। अंडरलाइन वर्ड तीर्थ, तो इसका आंसर क्या हो गया? तीर्थ। ये 1 मार्क के लिए आएगा। इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मीरा कृष्ण की उपासिका थी। अंडरलाइन वर्ड कृष्ण, किशन के लिए वह मरती थी, तो क्या आंसर आ गया? किशन। गुरु शिष्य के अज्ञान को दूर करता है। अज्ञान, तब शिष्य अजान से बाहर आता है। मैच भी करो, देखो मैच भी हो रहा है वर्ड अजान। शोर से निद्रा से वह जागकर फिर नींद में डूब गया। अंडरलाइन वर्ड निद्रा मतलब नींद। नेक्स्ट, नवरत्नों में 9 रत्न होते हैं। अंडरलाइन वर्ड 9, इसका आंसर यहां पर है 9 तद्भव रूप। नेक्स्ट, माला में पुष्प सुगंधित हैं। अंडरलाइन वर्ड रेखांकित शब्द पुष्प, इसमें अनेक फूल होते हैं। पुष्प का तद्भव रूप फूल। कबीर राम के भक्त थे। अंडरलाइन वर्ड रेखांकित शब्द भक्त, राम के अनन्य भगत हैं। आंसर तद्भव रूप भगत। मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मानुष परोपकारी होना चाहिए। रेखांकित शब्द मनुष्य है और इसका सही उत्तर तद्भव रूप मानुष, डायरेक्ट आंसर। मीरा कृष्ण के दर्शन के लिए बेचैन रहती हैं, दर्शन सेवा से वे खुश होती थी। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड दर्शन, इसका आंसर दर्शन। नेक्स्ट, पत्र का वर्ण पीला पड़ गया और पत्ता झड़ गया। अंडरलाइन वर्ड पत्र, इसका तद्भव रूप
पत्र। श्री कृष्ण ने हस्ती की रक्षा की। ओके, हस्ती की रक्षा की, हस्ती की रक्षा की, फुल स्टॉप। ये दूसरा सेंटेंस, हाथी का जीवन धन हो गया। अंडरलाइन वर्ड हस्ती। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका तद्भव रूप हाथी। नेक्स्ट, मीरा रात्रि के समय में जाकर गुणगान करती थी। रात का समय मालूम ना पड़ता था, तो तत्सम रूप रात्रि, इसका तद्भव रूप रात। कृष्ण भक्तों के हृदय में बसते हैं। ही में परखने से मालूम पड़ता है। अंडरलाइन वर्ड हृदय, इसका तद्भव रूप ही। प्रैक्टिस करते जाना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बार बार प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, मीरा का जीवन दुखों की छाया में ही बीता। कृपा की छां के लिए वह तड़पती थी। अंडरलाइन वर्ड छां, इसका तद्भव रूप छाया। नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति में लीन मीरा ने अपना घर बार छोड़ दिया। भगवान का मंदिर ही उसका गृह बन गया। अंडरलाइन वर्ड गृह, और इसका तद्भव रूप घर बार, गृह का घर ओनली। नेक्स्ट, दुख में स्मरण सब करते हैं, लेकिन सुख में भी सुमिरन करने से दुख नहीं होता। अंडरलाइन वर्ड स्मरण, याद करना, उसका हिंदी में क्या चेंज हुआ, सुमिरन, तद्भव रूप। मीरा लोक लाज की परवाह नहीं करती थी। भक्ति में लीन होने से लज्जा का विषय भूल जाती थी। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड लज्जा, और इसका तद्भव रूप हुआ लाज। कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है, इसे सिर शोभायमान लगता है। अंडरलाइन वर्ड सिर, और इसका तद्भव रूप सिर। गुप्त की शिक्षा घर पर हुई। गुरु ने अच्छी सीख दी। अंडरलाइन वर्ड शिक्षा, शिक्षा का तद्भव रूप सीख। ईश्वर में पितृभाव रखना है, क्योंकि वे सबके पिता हैं। अंडरलाइन वर्ड पितृ, इसका आंसर तद्भव रूप पिता। नेक्स्ट, दूसरे मनुष्य का दुख समझने वाला मनुष्य कहलाता है। अंडरलाइन वर्ड मनुष्य, तत्सम शब्द, इसका तद्भव रूप यहाँ पे गलत लिखा है, इधर आएगा समझने वाला मानुष कहलाता है, ये उत्तर। नेक्स्ट, आज सुबह सूर्य नहीं निकला, कल सूर्य ग्रहण था। तो देखो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड सूर्य, और इसका तद्भव रूप सूरज। नेक्स्ट, मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा है। हृदय रतन टाटा की मृत्यु से शांतनु नायडू के लिए दुखी है। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड हृदय, और इसका तद्भव रूप दिल। तो इतने हमने प्रैक्टिस किए हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये तत्सम तद्भव पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।